और शिवानी की ड्यूटी है मॉर्निंग टाइम में अपने पहाड़ी चूल्हे वाले रसोई घर की लिपाई करने के लिए। जो पहाड़ी रसोई घर होते हैं उनमें ना एक चीज जरूर होती है भाई, वो होती है ब्यार। तो दोस्तों ये छोटी सी जगह बना रखी है सामान रखने के लिए। पहले मैंने मिट्टी और गोबर को अच्छे से भिगा दिया था और अब देखिए ये मिट्टी अच्छे से भीग गई है। और साथ ही यहाँ पे देखिए ये है लकड़ी से बने हुए बर्तन, इसे हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में परड़ू बोलते हैं। इस बर्तन में हम लोग ना छाछ बनाते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन 10 बज रहे हैं और आज के इस नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज मौसम इन पहाड़ में बड़ा ही सुहावना सा है। चटाक सी तेज धूप खिली हुई है। साथ ही देखिए इन पहाड़ियों में ना घनी सी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से ना नज़ारे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं इन पहाड़ियों के। मॉर्निंग टाइम का छोटा मोटा काम घर का हम सभी ने मिलजुल कर निपटा लिया है। अभी हमारे घर के सभी सदस्य ना अपने अपने कामों के लिए चले गए हैं घर से बाहर। रोज की तरह ससुर जी चले गए हैं बकरियों के साथ जंगल, सासू जी गई है आज नीचे खेतों में दवाई डालने के लिए। आजकल खेतों में खूब सारा खरपतवार झाड़ी हो रखी है, तो खरपतवार और झाड़ी को जलाने के लिए हम लोग ना दवाई का छिड़काव करते हैं। तो सासू जी और अयांश गए हुए हैं, बाकी मैं और शिवानी घर पे ही हैं। और आज मेरी और शिवानी की ड्यूटी है मॉर्निंग टाइम में अपने पहाड़ी चूल्हे वाले रसोई घर की लिपाई करने के लिए। तो दोस्तों मेरे ठीक पीछे इस साइड देखिए ये है हमारा पहाड़ी चूल्हे वाला रसोई घर। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना अभी भी ऐसे पठाली से बने हुए रसोई घर रहते हैं सभी लोगों के। और इन रसोई घरों की जो अंदर की दीवारें रहती है ना वो मिट्टी से बनाई रहती है। और हमारे पहाड़ों में खाना लकड़ी वाले चूल्हे पे बनता है, तो आग जलने की वजह से ना ये रसोई घर काले पड़ जाते हैं और इन रसोई घरों को ना चमकाने के लिए टाइम टाइम पे लिपाई करनी पड़ती है चिकनी मिट्टी से। तो चलिए जी आज लिपाई करते हैं और आज मैं आपको अपना रसोई घर भी दिखाऊंगी भाई एक बारी में। बाहर से देखिए इस रसोई घर की छत ना ये छोटे छोटे पठालों से बनाई हुई है और ये वाली छत देखिए ढलानदार बनी हुई है। पहाड़ों में ऐसी छत इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है और पानी का ढलान देने के लिए ना ऐसी छत नीचे को बनाई जाती है। ये देखिए हमारा एक ही कमरा है ऐसा पहाड़ी, बाकी हमारा पूरा घर पक्का लेंटर वाला है। बाकी सामने पे मेरी चाची सास लोग का घर भी पूरा पठाली वाला है। ये देखिए पहाड़ों में ऐसे पारंपरिक शैली से बने हुए पहाड़ी घर ना अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे करके हमारे पहाड़ों में भी लोग ना तरह तरह के अलग अलग डिजाइन के घर बनाने लग गए हैं और जो हमारे पहाड़ों में पुराने पारंपरिक शैली से बने हुए पहाड़ी घर थे ना वो अब ना विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। दोस्तों मेरे मायके साइड ना अभी भी पहाड़ी घर ही लोग ज्यादा बनाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि पहाड़ों में ना सर्दियों के टाइम पे इतनी ज्यादा ठंड होती है और मिट्टी से बने हुए घर ना काफी गर्म रहते हैं और गर्मियों में ना ये घर ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। तो इन घरों का यही फायदा होता है और ये घर ना सालों साल चलते हैं और टिकाऊ भी रहते हैं। इनकी मजबूती इतनी ज़्यादा रहती है ना कि भाई ये घर कम से कम 20-25 साल तो आराम से चल जाते हैं, पहले तो ज़्यादा ही। बाकी अब मैं आपको अपना रसोई घर दिखा देती हूँ एक बार। हमारा जो रसोई घर है वो बाहर से देखने में कुछ ऐसा है। इस घर की छत देखिए आप, पूरी ना छोटी छोटी पठाली से बनी हुई है और छत ना दोनों तरफ से ढलानदार बनाई हुई है। बरसात के टाइम पे इन पहाड़ों में खूब बारिश होती है, बारिश का पानी को ढलान देने के लिए ना कुछ इस टाइप की छतें बनाई जाती है। बाकी हमारा तो एक ही कमरा है ये पहाड़ी। सामने मेरी कक्या सासू औरों का घर है तो उनका तो पूरा घर देखिए पठाली वाला है और ये घर ना देखने में बहुत ही सुंदर से लगते हैं। चलिए जी अब आपको मैं अंदर से अपना रसोई घर भी दिखा देती हूँ एक बारी में। सबसे पहले लाइट जला लेंगे भाई। तो ये राजी हमारा चूल्हे वाला रसोई घर, ठीक सामने वाली जगह पर राजी चूल्हा और इस कमरे की ना चारों ओर की दीवारें देखिए पूरी ना मिट्टी से बनाई हुई है और आग जलाने की वजह से देखिए पूरी दीवारें इतनी काली पड़ रखी है कि आपको क्लियर देखने को भी नहीं मिल रही होगी। बाकी एक और खास चीज दिखाते हैं इस कमरे में आपको। तो इस वाली जगह पे ये छोटा सा
स्पेस बना रखा है सामान रखने के लिए। और हमारे पहाड़ों में ऐसी जगह को बोलते हैं खादरा, और मेरे माई के साइड तो ब्यार बोलते हैं, और वहीं मेरे ससुराल टिहरी गढ़वाल में खादरा बोलते हैं। दोनों जगह की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और पुराने जमाने में ना जब लाइट नहीं हुआ करती तो हम लोग लैंप और चिमनी को इस वाली जगह पे रखते थे। काफी ऊंची जगह रहती है नीचे से, तो भाई उजाला पूरे कमरे में होता था भाई। अब इस घर की अंदर की छत के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मोटी मोटी सपोर्टर लकड़ियां लगा रखी है। जैसे लेंटर वाले मकान पे बिम डालते हैं, वैसे ये पठाली वाले जो घर रहते हैं ना, इनको सपोर्ट देने के लिए ये कड़ी डालते हैं। तो ये कड़ी ना कनार और चीड़ की लकड़ी की रहती हैं, जो कि काफ़ी मजबूत रहती हैं और सालों साल भी चलती हैं। साथ ही साथ इस घर के ठीक ऊपर साइड ना खूब सारे दार कुरियो भी लगा रखे हैं। वो आपको मैं दिखा नहीं सकती, वो इसलिए कि ससुर जी ने देखिए बरसात के सीजन के लिए काफ़ी सारी लकड़ियां ना स्टोर करके रखी हुई हैं। दोस्तों अब बरसात में हमारे पहाड़ों में खूब बारिश होती है, जंगलों में लकड़ियां ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंगलों में ना खूब सारी घास झाड़ी हो जाती है, तो लकड़ियां मिलना भी मुश्किल रहती है। और बरसात में बारिश के होने की वजह से लकड़ियों में नमी आ जाती है, तो भाई लकड़ियाँ जलती नहीं है। तो हमें ना बरसात के सीजन के लिए पूरी लकड़ियाँ स्टोर करके पहले से ही रखनी पड़ती है। लिपाई करने के लिए हमें चाहिए गोबर और साथ में चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों कल जो मैं और शिवानी मिट्टी लेके आए थे मटखनी से, तो उसी मिट्टी से आज हम दोनों ना लिपाई करने वाले हैं। इस स्टेप में देखिए आधे घंटे पहले मैंने मिट्टी और गोबर को अच्छे से भिगा दिया था, और अब देखिए ये मिट्टी अच्छे से भीग गई है। जो गोबर है उसे भी एक बार मिट्टी के साथ अच्छे से बारीक कर लेती हूँ मैं, उसके बाद करेंगे भाई लिपाई का काम। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में गाय के गोबर को बड़ा ही शुद्ध माना जाता है, और इसी से ना हम लोग ऐसे मिट्टी वाले कमरों की लिपाई करते हैं। लिपाई करने के लिए मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया है, और भाई कपड़े की मदद से ही अब हम लोग ना लिपाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए चूल्हे की जो राख थी ना वो हमने पहले ही निकाल ली है, और चूल्हे के सामने वाला हिस्सा देखिए ये वाली दीवार इतनी ज्यादा काली हो रखी ना, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं लिपाई करना। अब तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बड़ी सी जगह देखने को मिल रही होगी। तो इस जगह को हमारे पहाड़ों में खांड बोलते हैं, और यहीं पे ना पितर देवी देवताओं के नाम का भोग लगाया जाता है। फाइनली 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने और शिवानी ने मिलकर अपने चूल्हे वाले रसोई घर को अच्छे से लिपाई कर दी है, और बहुत ही साफ दिख रहा है भाई हमारा चूल्हे वाला रसोई घर आज लिपाई के बाद। अभी देखिए गीला गीला माहौल हो रखा है, तो दीवारें सूखी नहीं है। जब दीवारें सूख जाएंगी उसके बाद देखना कितना सफ़ेद दिखता है, वो आपको मैं शाम के टाइम पे दिखाऊंगी। अभी नीचे वाले आंगन की भी लिपाई हो गई है, और अब इस आंगन को ना सूखने के लिए छोड़ देंगे। बाहर देखिए कड़ाके की तेज़ धूप खिली हुई है, और इस तेज़ धूप में देखिए सासू जी गई थी जंगल की ओर घास लेने के लिए। यहाँ देखिए गोठार में घास की भारी भी रखी हुई है। तो आजकल जंगलों में खूब कोमल कोमल घास के पत्ते हो रखे हैं, तो सासू जी ने देखिए घास ला रखी है 8 से 9 पूली। दोस्तों आज जैसे कि हमने अपने रसोई घर की लिपाई की, तो सारा सामान आंगन में निकाला हुआ है। हमारे घर में कुछ ऐसे पहाड़ी पारंपरिक बर्तन हैं जिन्हें मैं अब आपको भी दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये लकड़ी से बना हुआ औजार। इस औजार को हमारे पहाड़ में गंजोगू बोलते हैं, और इस गंजोगू से ना हम लोग धान की कुटाई करते हैं ओखल में। तो हमारे पास ना 2 गंजोगू, एक बाहर रखा हुआ है और एक रसोई घर में भी है। और साथ ही यहाँ पे देखिए ये है लकड़ी से बने हुए बर्तन, इसे हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में परड़ू बोलते हैं। इस बर्तन में हम लोग ना छाछ बनाते हैं, और ये बर्तन कनार की लकड़ी से बनाया रहता है। कनार की लकड़ी को काफी मजबूत मानते हैं हमारे गढ़वाल में और पहाड़ों में, तो इसी से ना हमारे पहाड़ के जो पुराने लोग थे ना वो बर्तन बनाया करते थे। और ये जो पहाड़ी पुराने बर्तन है ना,
ये भाई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पहाड़ों में चलते ही रहते हैं। ये बर्तन सासू जी की सासू जी और के टाइम का था और लगा लो तीसरी पीढ़ी हो गई है हमारे घर में और अभी तक भी अच्छी सी स्थिति में मौजूद है। ये देखिए भले ही काला पड़ रखा है ये, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। और इस परेड़े में ना हम लोग अनाज भी रखते हैं, साथ ही नमक भी रखते हैं और इसी के साथ मट्ठा भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मट्ठा बनाने का एक और औजार हमारे घर में है। इस औजार को लकड़ी से बनाया जाता है और इसे ना रौड़ी बोलते हैं हमारे गढ़वाल में। इसके नीचे देखिए 4 फाकड़े हैं और मेरी सासू जी ना अभी तक भी इसी रौड़ी से मट्ठा बनाती है। आजकल तो मशीनें भी आ गए हैं, लेकिन हम लोग ना मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। घर गांव में अभी तक भी इसी पहाड़ी पुराने बर्तन से मट्ठा बनाई जाती है। इस रोड़े को ना घुमाने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है। तो सासू जी ने देखिए इतनी लंबी रस्सी भी बांध रखी है इस पे और ये देखिए ऐसे बनती है इस पर मट्ठा। और साथ ही साथ एक छोटा परेड़ा और है हमारे घर में। तो ये बहुत छोटे साइज का है और मेरे ससुर जी ने इसमें देखिए नमक डाला हुआ है बकरियों के लिए। तो इसमें कुछ ऐसा नमक रखा हुआ है और इस नमक को हमारे गढ़वाल में गारा वाला लोन बोलते हैं। इसे हम लोग ना अपने गाय भैंस बकरियों को देते हैं। नमक को खाने के बाद ना बकरियां जंगल में अच्छे से चुगती है भाई, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी स्थिति बहुत खराब हो रखी है। देखिए मिट्टी से ऐसे संदे पड़े हैं मैं और शिवानी कि क्या ही बोले। अब नहाने धोने चलते हैं, साथ में कई सारे बर्तन भी हैं धोने के लिए, कपड़े भी भिगा रखे हैं सुबह से, कि वाला काम भी निपटा देते हैं एक बारी में। इस टोकरी में देखिए सासू जी ने ना घर की खूब सारी प्याजी भी रखी हुई है, साथ ही साथ पहाड़ी आलू भी है। तो ये पहाड़ी छोटे साइज के आलू है। इन आलूओं की ना खिचौड़ी बनती है जो कि हमारे पहाड़ में बड़े ही चाव से खाई जाती है और पहाड़ी स्पेशल डिश में से एक भी है भाई खिचौड़ी का साग आलू की, है ना। बाकी इस वाले ठोपरे में देखिए आज सुबह मैं खेतों से उठा के लाई भाई इतने सारे प्याज। पिछले दिनों मैंने और शिवानी ने खेतों में साफ सफाई की थी, खरपतवार निकाला था, तो उस खेत में हमने पहले प्याज लगाए हुए थे और ये प्याज छूटे रहे होंगे। तो भाई मैंने और शिवानी ने मिलकर निकाले तो सुबह ही लाई। प्याज अच्छे से सूख गए हैं। इस साल हमारे खूब सारे प्याज हो रखे हैं भाई। लो जी, नहाना धोना भी हो गया है, साथ ही कपड़े भी धो लिए हैं और जो जूठे बर्तन थे वो भी चकाचक साफ हो गए हैं। अभी सासू जी गई थी नीचे खेतों की ओर, तो वहाँ से लकड़ियाँ भी लेके आई है और साथ ही नीचे सासू जी और ने दी है भाई आज हमें पहाड़ी फ्रेश किचन गार्डन से निकाल कर भिंडी। तो नीचे सासू जी और के किचन गार्डन में देखिए कितने बड़े बड़े साइज की भिंडी हो रही है। ये देखिए, तो पहाड़ों में रहने का यही फ़ायदा है भाई, साग सब्जी फ्रेश मिल जाती है अपने घर की ही। और इसी के साथ ससुर जी भी आ गए हैं भाई जंगल से बकरियों को लेकर घर। अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हमारे गांव से धूप पूरी तरह जा चुकी है। और सुबह हमने रसोई घर की लिपाई की थी, तो अब आपको रसोई घर का माहौल भी दिखा देते हैं कि कैसा हो रखा है। तो अभी देखिए नीचे आंगन की मिट्टी पूरी तरह से नहीं सूखी है और साथ में चूल्हे के सामने की बाकी दीवारें तो पूरी सूख गई हैं। तो हमारा रसोई घर भाई चमचमाता नया नया देखने को मिल रहा है चारों ओर। ये देखिए, शाम के टाइम पे माहौल काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो सासू जी ने देखिए तीनों भैंसों को बाहर निकाल दिया है और साथ में घास भी दे दिया है भाई खाने के लिए। अब मेरी भी तैयारी हो गई है घर के पास वाले खेत में जाने के लिए। खेत में जिस जगह पे गोबर का चट्टान लगाया हुआ है ना, तो वहाँ से गोबर खोदना है मुझे और वो गोबर हम लोग ना कल डालेंगे। अब हमारी ना मिर्च लगाने की तैयारी हुई है, तो मिर्च लगाने से पहले गोबर भी डालना पड़ता है और गोबर को खोदने के लिए कुदाल भी बहुत ज़रूरी है भाई। ये देखिए हमारी भैंसें मस्त से ठंडे ठंडे माहौल का आनंद ले रही है। बाकी लेंटर पे देखिए सासू जी ने अभी गोसे बनाकर यहाँ डाले हुए हैं सुखाने के लिए। देखते देखते देखिए मैंने गोबर के चट्टान से ना खूब सारा गोबर निकाल कर और साथ ही साथ बारीक भी कर दिया है कुदाल की मदद से। अभी काफ़ी सारा गोबर रह रखा है चट्टान पे। इस गोबर को हम ना धीरे धीरे करके निकालेंगे, जितना जितना हमें इस्तेमाल करना है उतना ही लेंगे खाली। तो यहाँ पे मैंने एक खेत में डालने के लिए गोबर निकाल कर बहुत ही ज़्यादा बारीक कर दिया है। तो आज का काम अब मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अब अंधेरा भी होने लग गया है धीरे धीरे करके। तो कीट पतंग के बाँसने की आवाज़ें ना बहुत तेज सुनाई दे रही है भाई जंगलों से हमारे घर की। और आजकल ना 2-3 दिन से मेरे पेट में फिर से ना दर्द होने लग गया है और दर्द
कभी इतना ज़्यादा हो रहा है कि बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, और उसी टाइम दर्द हो रहा है और उसी टाइम ना दर्द ठीक भी हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम आ गई है फिर से। तो भी तो काला ही होगा। अब जैसे रात होने लगी है तो हमारी भी तैयारी हो गई है भाई रात के खाना बनाने की। तो आज के डिनर में शिवानी बना रही है भिंडी की सब्जी, और भिंडी उसने काट भी दी है और साथ में प्याज भी ला रखे हैं भाई कटोरी में। हमारी बकरियां भी आ गई है अभी दोबारा घर वापसी, और इसी के साथ सासू जी भी आ गई है भाई घास लेके। मैं ना अब इसी के साथ अयांश को उसके हॉलीडे का होमवर्क करानी हूँ भाई। मेरे गले में देखिए खांसी भी हो गई है, और अयास ने ना लगभग अपना पूरा होमवर्क अब कर ही दिया है। लास्ट होमवर्क रह गया है इसका क्राफ्ट पेपर पे पेंटिंग बनाने का। तो यहाँ पे मैं उसकी हेल्प करा रही हूँ पेंटिंग बनाने में। तो यहाँ इन दोनों पेपरों पे हमने कल बनाई थी शाम के टाइम पे पेंटिंग। तो यहाँ पे हमने बनाया था एक मोर, साथ में एक बर्ड बनाई थी, और इसी के साथ हमने कैमल बनाया था, और साथ एक ट्री भी बना रखा है, ये घास फूस। और ये देखिए ये पता नहीं क्या है, ऑनलाइन आया था इनका होमवर्क। तो भाई इसको बहुत टाइम लग गया होमवर्क करने में। कम से कम कितने दिन हो गए? 25 तारीख को छुट्टी पड़ गई थी ना। हाँ, 25 तारीख को पड़ेगी। आज 9 तारीख को 10 से 11 12 13 दिन हो गए है ना। तो अभी इसके क्राफ्ट पेपर पर 4 पिक्चर और बनानी है हमने, वो भी हाथों की मदद से। तो चलिए जी पहले बना लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि हमने क्या बनाया है ना। चल ये क्या कर रहे हो? लीची खा रहे हो? लीची खा रहा है। आजकल देखिए हमारे गांव में लीचियाँ खूब पक रही है पेड़ों पे। तो यहाँ मस्त से लीचियों का आनंद ले रहा है भाई। कैसी हो रही है यार? अच्छी हो रही है। मीठी हो रही है कि खट्टी? मीठी हो रही। मीठी हो रही है। कितने खाए आपने? 3 4 5 6 7 क्राफ्ट पेपर पे फाइनली मैंने पेंटिंग बना दी है। आज हमने 2 ही पेंटिंग बनाई, और ये जितनी भी पेंटिंग बनानी है ना तो इसमें ना हाथ का ही इस्तेमाल करना है। तो हाथों की मदद से मैंने और अयांश ने मिलकर देखिए एक हैंड बनाई है। देखिए हैंड बना रखी है, साथ में उसके बच्चे भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे अयांश का हाथ भी छाप रखा है हमने। तो 4 पेपरों में हमने 6 पेंटिंग बना दी है। अभी एक पेपर और रह गया है, उसमें भी 2 पेंटिंग और करनी है। और साथ ही साथ अयांश अभी देखिए अपनी राइटिंग बुक में मैथ्स का काम भी करने लग गया है। इसी के साथ देखिए ठीक सामने आसमान में चांद भी निकल आया है, और अभी देखिए साग बन के तैयार हो गया हमारा। और अब शिवानी की रोटियां बनाने की तैयारी है। और सासू जी देखिए अब जा रखी है भाई भैंस का दूध निकालने के लिए। अब मैं यहाँ को ना उसके काम करने में हेल्प कराती हूँ। आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो पर नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।